बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। हाशिर जानता था आयशा बिन मौत मारी जाएगी। अजमल जैसा दरिंदा उस शहजादी को हर सांस तड़पाएगा। हाशिर घर आया, आयशा के बारे में सोच रहा था। इतने में अजमल पास आया। ओए डॉक्टर, कैसी है मेरी होने वाली बीवी? अजमल ने शराब पी हुई थी। हाशिर अजमल से कहने लगा, यार वो लड़की बहुत मासूम है, तो ये सब बुरी आदतें छोड़ क्यों नहीं देता? इसको सिगरेट के धुएं से एलर्जी है और तुम तो शराबी हो। उसको नमाज अदा करने वाला हमसफर चाहिए और तुम? अजमल हाशिर की तरफ देखकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी नीयत क्या है? हाशिर आहिस्ता से बोला, मेरी नीयत? मैं बस उस शहजादी को। अजमल चिल्लाकर बोला, हाँ क्या उस शहजादी को? हाशिर खामोश हो गया और चला गया वहां से। तुमसे बात करना ही फजूल है। अजमल ने आवाज दी, बात मुकम्मल करके जा। हाशिर घर चला गया, बहुत परेशान था। क्या करूं मैं, कैसे उस लड़की को बचाऊं इस कयामत से? 2 दिन बाद मंगनी है, मुझे कैसे भी करके ये रिश्ता खत्म करवाना होगा। हाशिर ने अपनी अम्मी से बात की। अम्मी, वो लड़की आयशा बेचारी जानती भी नहीं अजमल कितना घटिया इंसान है। वो बेचारी मर जाएगी। अम्मी ने कहा, बेटा हम क्या कर सकते हैं, तुमको पता तो है तुम्हारे ताया लोगों का, तुम चुप रहो। हमको क्या लेना देना उनके घर के मामलात से? हाशिर आहिस्ता से बोला, अम्मी लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अम्मी ने समझाया, ऐसा कुछ ना करना, समझ आई। हाशिर ने सोचा, क्यों ना आयशा से बात करूं, लेकिन आयशा मेरी बात का यकीन करेगी ही क्यों? हाशिर कुछ नहीं कर सका। दोनों की मंगनी हो गई। आयशा बहुत खुश थी। आयशा अजमल के पास खड़ी थी। अजमल से पूछने लगी, आपसे एक बात पूछूं? अजमल ने हाँ में सर हिलाया। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, आप मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? अजमल उकताकर बोला, क्या पागलों की तरह हंसना शुरू कर दूं क्या? आयशा को अजीब सा लगा ये लहजा। इतने में अजमल के दोस्त ने बात मजाक में डाल दी। अजमल भाई मजाक कर रहे हैं। आयशा खामोश हो गई। अजमल अपने दोस्त से कहने लगा, यार बंदी तो बड़ी मस्त है, लेकिन सवाल बहुत करती है। हाशिर बेबसी में देख रहा था आयशा की जानिब। आयशा चीख चिल्ला रही थी, अजमल मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर कपड़े नहीं जलाए, वो इस्त्री खराब है इसलिए शर्ट जल गई। अजमल दरिंदे की तरह आयशा को बालों से पकड़कर घसीटने लगा। तुमको पता है मैं कल लेकर आया था नई शर्ट, तुमने जला दी। तुम हर वक्त कार्टून देखती रहती हो, आज तुमको सजा दूंगा। गरम इस्त्री अजमल ने आयशा के हाथ पे रख दी थी। आयशा दर्द से चीख उठी, अजमल मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं देखूंगी कभी कार्टून, मुझे माफ कर दो। आयशा के चेहरे से खून बह रहा था। आयशा जहन्नुम में फंस गई थी। इतने में अजान की आवाज़ सुनकर हाशिर की आंख खुल गई। घबराहट में जल्दी से उठा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं ख्वाब देख रहा था, ये सच नहीं था। मैं क्या करूं ऐसा? आयशा को मैं सिर्फ इसलिए नहीं बर्बाद होने दे सकता कि अजमल मेरा तायाजाद भाई है। अजमल कोई भी हो, किसी को कोई हक नहीं कोई किसी को बर्बाद करे। हाशिर आयशा से बात करना चाहता था, लेकिन कैसे बात करता, कोई सबूत कैसे देता, आयशा कैसे यकीन करती? उधर अजमल को शक हो गया था, हाशिर ये शादी करवाना चाहता है। हाशिर एक दरिंदा सिर्फ इंसान था। हाशिर के क्लिनिक पर आया, हाशिर को अलग कमरे में बुलाया। सुना है तू मेरी शादी रुकवाना चाहता है, देख अगर तुमने कोई भी ऐसा काम किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो, इसलिए ध्यान रखना। हाशिर खामोश हो गया। आयशा का नंबर लिया, किसी तरीके से उसे कॉल की। आयशा, मैं हाशिर बात कर रहा हूँ, अजमल का भाई, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। आयशा चौंक कर बोली, जी क्या कहना है आपको? हाशिर ने अजमल के बारे में सब बताया। अजमल अच्छा इंसान नहीं है, वो तुमको फना कर देगा, बेहतरी इसी में है तुम उसे छोड़ दो। आयशा हंसने लगी, मैं सब जानती हूँ, मुझे अजमल जी ने सब बताया आपके बारे में। आप इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हैं? अजमल जी आपके बहन के साथ शादी नहीं करना चाहते तो क्या आप यूँ अजमल जी के बारे में गलत बोलेंगे? अजमल जी ने मुझे कॉल करके सब बता दिया था कि तुम ये शादी रुकवाना चाहते हो। घटिया इंसान, शर्म आनी चाहिए तुमको। हाशिर समझ गया था अजमल खेल खेल चुका है। आयशा ने अजमल को फ़ोन किया, मेरे शहजादे जान, आप सच कह रहे थे, आपके कज़न ने कॉल की थी मुझे, वो घटिया इंसान आपके बारे में बहुत गलत बोल रहा था, मैंने उसको सही बेइज्जत किया है, कमीना इंसान है वो। अजमल मुस्कुराया, मेरी शहजादी,
बहुत अच्छा किया तुमने। अजमल ने हाथ में शराब पकड़ी हुई थी। बस तुम किसी पे एतबार न करना। हाशिर घर में था। अजमल नशे में घर आया, हंगामा बर्पा कर दिया। अजमल ने हाशिर को गोली मार दी। गोली हाशिर के कंधे में पेवस्त हो गई। अजमल गालियां देने लगा। कहा था ना आयशा से दूर रहना, तुमको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाशिर के कंधे से खून बह रहा था। मुस्कुराकर बोला, देख अजमल भाई, तेरी रगों में जो खून है वही खून मेरी भी रगों में है। तुम एक लड़की को पहले बर्बाद कर चुके हो, अब हाशिर के जीते जी तुम उस मासूम को फना नहीं कर सकते। अजमल ने एक और गोली चला दी। वो सर को छूकर चली गई। हाशिर जमीन पे गिर गया। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बहुत बड़ा तमाशा किया था अजमल ने। अजमल के अम्मी अब्बू ने फैसला किया, इसकी जल्द शादी करवा देते हैं। हो सकता है अब ये सुधर जाए। शादी के बाद लड़की अच्छी है, सुधार लेगी इसे। हाशिर क्या करता, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उधर एक हफ्ते बाद की डेट रख दी गई थी शादी की। हाशिर की माँ ने हाथ जोड़े हाशिर के सामने, बेटा दूर हो जा उस कमीने से। वो लड़की हमारी लगती ही क्या है। वो उसे मारें, कत्ल करें, कुछ भी करें, हमको इससे क्या। हाशिर अम्मी की तरफ देखकर बोला, अम्मी अगर ऐसा ही कोई रिश्ता हमारी छोटी के लिए आया होता तो। वो लोग अनजान हैं इसके किरदार से। वो लोग बड़ा घर, अमीरी देखकर बेटी का सुख तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं जानते। हमारा फर्ज है अब उसको सच बताना। अम्मी अगर वो लड़की खाक हुई तो अल्लाह हमको कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हुए भी बुराई का साथ देंगे। किसी माँ बाप की बेटी पे कयामत गुजर जाएगी। आपने नहीं देखा था अजमल ने कितने जुल्म ढाए थे पहली बीवी पर। माँ खामोश हो गई। हाशिर सोच में गुम था, क्या करे। कल शादी थी, बारात दरवाजे पे थी। आयशा बहुत खुश थी, बहुत खुश। दुल्हन बनी हुई थी, बिल्कुल शहजादी लग रही थी, किसी गुड़िया की मानिंद। हाथों में चूड़ियां, मेहंदी लगाई हुई अजमल के साथ जीने के ख्वाब देख रही थी। अजमल को शराब की तलब हो रही थी। दुल्हा बना हुआ था। अपने दोस्त से बोला, यार जिस्म टूट रहा है, शराब ला। दोस्त बोला, यार निकाह के बाद पी लेना। अजमल गुस्से से बोला, शराब पिला यार, निकाह कौन सा किसी शहजादी से हो रहा है। रहना तो उसने मेरे जूते के नीचे ही है ना। आयशा को हाशिर ने कॉल की। आयशा मेरी बात ध्यान से सुनो, फ़ोन बंद न करना। आयशा गुस्से से बोली, घटिया इंसान, फिर फ़ोन कर दिया तुमने। आयशा ने फ़ोन बंद कर दिया। हाशिर अजमल की पहली बीवी से मिला था। उसकी पहली बीवी के पास अजमल के जुल्म ढाने की एक दो वीडियो मौजूद थीं। हाशिर ने वो वीडियो आयशा को भेजी। आयशा बहुत खुश बैठी हुई थी। माँ ने कहा, बस मौलवी साहब आ रहे हैं निकाह पढ़वाने। उधर आयशा ने वीडियो ओपन की। अजमल जानवर की तरह एक लड़की को मार रहा था। इतना तशद्दुद कर रहा था कि वो लड़की बेहोश हो गई मार खाते खाते। हाशिर ने मैसेज किया, आयशा ये अजमल की पहली बीवी है, वक्त बहुत कम है, फैसला तुम्हारा है, फना होना या जिंदगी की जानी भरना। आयशा कांपने लगी। क्या करूं, सर चकराने लगा। माँ ने पूछा, क्या हुआ। आयशा ने वीडियो दिखाई। माँ का सांस रुक गया। माँ बेजान सी होकर गिर गई। मौलवी साहब आ गए। निकाह शुरू किया जाने लगा। आयशा रो रही थी। आयशा के अब्बू ने पूछा, तेरी माँ को क्या हुआ है। आयशा अब्बू के सीने से लग गई, रोने लगी। अब्बू हमको बचा लो, अब्बू हम मर जाएंगे अब्बू। अब्बू ने सर पे हाथ रखा। क्या हुआ मेरी बच्ची। आयशा ने कांपते हाथों से अब्बू को वीडियो दिखाई। अब्बू तड़प उठे। अजमल का बाप भी पास खड़ा था। आयशा के बाबा ने पूछा, भाई साहब ये सब क्या है। अजमल का अब्बू बोला, वो लड़की ठीक नहीं थी, अब तो मेरा बेटा वैसे भी ठीक हो गया है। आयशा के बाबा ने कहा, कल को मेरी बेटी ठीक ना हुई तो यूं जुल्म करेगा, हम ये शादी नहीं करना चाहते। वहाँ एक अलग हंगामा बर्पा हो गया। अजमल को पता चला, चिल्लाने लगा। अजमल ने धमकी दी, अगर शादी न की तो आयशा को गोली मार दूंगा। अजमल बहुत चीखा चिल्लाया। पुलिस को बुलवा लिया गया। अजमल गुस्से से कार में बैठा, उस हाशिर को कत्ल कर दूंगा, उसको मना किया था मैंने। तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। बारात वापस चली गई। हाशिर आयशा के घर पहुंचा। आयशा ने हाशिर को देखा, दौड़ते हुए हाशिर के पास आई। आप ना होते तो मैं मर जाती, रोने लगी। हाशिर ने प्यार से समझाया। सब हाशिर का शुक्रिया अदा करने लगे। अब सोच रहे थे आयशा की शादी उसके कज़न से करवा देते हैं, लेकिन आयशा आगे बढ़ी। हाशिर हम चाहते हैं आप मेरा हाथ थाम ले, हम आपके साथ जीना चाहती हैं। हाशिर ने सबकी तरफ देखा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। सबकी रजामंदी से आयशा और हाशिर का निकाह हुआ। आयशा बहुत खुश थी। उधर गुस्से से गाड़ी चलाते हुए अजमल का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों टांगों से माजूर हो गया।
اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گیا۔ خدا نے اسے اس کے کرموں کی سزا دے دی تھی۔ حاشر عائشہ کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اب حاشر بھی ساتھ بیٹھ کر ڈوریمون، موٹو پتلو اور بلی چوہے والے کارٹون دیکھتا ہے۔ حاشر سب سے مخاطب ہوا، اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد یا اپنے خاندان میں اگر کوئی اجمل سا درندہ ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ درندہ کسی شہزادی کو برباد کر دے گا، تو بہتر ہے اللہ کی رضا کی خاطر اس لڑکی کو یا اس کے گھر والوں کو سچائی بتانے کی کوشش کریں۔ آپ کی وجہ سے کوئی بے گناہ شہزادی فنا ہونے سے بچ جائے گی، یا پھر کوئی اگر اجمل جیسا درندہ ہے جو اپنی ہم سفر پر ظلم ڈھاتا ہے، قیامت برپا کرتا ہے، وہ خود کو بدل لے، ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، آخر ایک دن اس کی پکڑ میں آ ہی جاؤ گے۔ فارس تو اتنا کہتا ہے، وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں جس کی وجہ سے اس کی ہم سفر کی آنکھ میں کبھی دکھ کا آنسو آیا ہو یا کبھی بیوی کو تھپڑ مارا ہو۔ مرد تو وہ خوبصورت آئینہ ہے جو حاشر بن کر کسی ڈوبتی ہوئی عائشہ کو بچا کر خوشیوں کی سلطنت عطا کرتا ہے۔ مرد تو وہ سایہ ہے جو حاشر بن کر کسی شہزادی کی زندگی کو راحت بخشتا ہے۔ کسی کو فنا ہونے سے پہلے بچا لیا کرو، کیونکہ ظلم دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، حاشر سا فرشتہ یا اجمل سا درندہ۔ شہزادہ فارس کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی داستان کے ساتھ۔